काम किया जा रहा है। AK-47 इनके पास से बरामद की गई है। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक आरोपी हर्षवर्धन जैन ने यहां 200 से ज्यादा विदेश यात्रा की थी, यानी कि 200 से ज्यादा बार विदेश यात्रा कर चुका है। 2009 और 2014 में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा की गई थी और इसी के साथ यहां पर तमाम कंट्रीज के नाम भी सामने आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड कनेक्शन की जांच भी अभी की जा रही है। हर्षवर्धन जैन को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और अब लिया जाएगा गाजियाबाद पुलिस द्वारा। फर्जी दूतावास मामले में सोमवार को इसमें सुनवाई होगी, जिसके बाद 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इसके बाद तमाम जो खुलासे हैं वो होंगे। पूछताछ पे एक के बाद एक बड़े खुलासों पर सबके दिखाई टिके हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सन 2000 के बाद से ही यहाँ पर मानसिकता बदली थी हर्षवर्धन की, जिसके बाद वो विदेशों में लगातार एक के बाद एक बड़े कारनामों को अंजाम देता रहा। वहां पर भी कई ऐसी फेक फैक्ट्रीज जो हैं उसने संचालित की थी और उसके बाद इंडिया में आकर यहाँ पर इतने बड़े नेटवर्क के साथ, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ये फेक एम्बेसी का काम शुरू किया, जिसके बाद अब बड़े खुलासे हो रहे हैं, भांडाफोड़ हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल चौधरी का रुख करेंगे। अनिल, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो बताया ये जाता है कि यहाँ पर सन 2000 में किसी बाबा के संपर्क में आया था हर्षवर्धन, उसके बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया था और देखते ही देखते वो इस तरीके के मामलों में जाता चला गया। विदेशों में सबसे पहले ऐसे फर्जी काम करने उसने शुरू किए थे। कई सारी कंपनीज पहले भी वो खोल चुका था फर्जी, और उसके बाद यहाँ पर आकर दूतावास का ये खेल खेला। बिल्कुल आपने सही कहा। 2000 में पूरा षड्यंत्र का इसका जो खाका है वो तैयार हुआ। कृष्ण बाबा से ये मुलाकात इनकी हुई थी और बाबा से मुलाकात के बाद, उस तांत्रिक की मुलाकात के बाद से इन्होंने विदेश यात्रा शुरू की और विदेश यात्रा तकरीबन मैं आपको बता देता हूं कितनी ज्यादा मात्रा में इन्होंने विदेश यात्रा 200 से अधिक इन्होंने विदेश यात्रा की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं 2009 से 2014 में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा इनके द्वारा की गई, क्योंकि इनका खुद का बिजनेस भी था, जो इनके पिता का बिजनेस था, मार्बल के माइंस का बिजनेस था, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये अपना खाका तैयार कर रहे थे, पर उसमें भी विफल हुए। उसमें विफल होने के बाद इन्होंने फिर अपना ये पूरा षड्यंत्र तैयार किया और उसमें फिर इनके द्वारा एक ऐसी जगह ढूंढी गई जो बिल्कुल सरकारी की तरह इमारत लगे। तो इन्होंने गाजियाबाद का वो पॉश इलाका चुन लिया जो महज कमिश्नरेट से भी 500 मीटर की दूरी पर है और कलेक्ट्रेट से भी 500 मीटर की दूरी पर है, जिससे कि लोगों को ये एहसास हो कि वाकई ही ये एक सरकारी इमारत है और यहाँ पर एम्बेसी है। तो इस तरीके का पूरा इन्होंने उनकी तरफ से प्लानिंग की गई थी और साथ ही इन्होंने कई ऐसे बड़े देश हैं उनका जो है इन्होंने यात्रा की। साथ ही मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा दुबई की इनकी तरफ से जो है यात्रा की गई थी और वहीं भी बताया गया था। और साथ ही कई देश ऐसे हैं जिनसे इनका कनेक्शन बताया गया है। और साथ ही मैं आपको बताता हूं गाजियाबाद पुलिस की तरफ से 5 दिन की रिमांड अब मांगी जा रही है इनकी, क्योंकि ये ATS की और UPSTF की तरफ से जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये फिलहाल हैं। तो इसीलिए अब गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी अब रिमांड की मांग की गई है और इन्होंने अब जो है जो गाजियाबाद पुलिस है उसकी तरफ से अपील कर दी गई है, जो प्रक्रिया है वो लागू कर दी गई है। हो सकता है मे बी मंडे को इनकी रिमांड यदि मिलती है तो कई ऐसे बड़े सबूत अब हाथ लगेंगे जो वाकई ही हैरान करेंगे। क्योंकि बिल्कुल अनिल, बेहद से सबूत अभी हाथ लगने बाकी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि गाजियाबाद पुलिस जब रिमांड पर लेगी और ऐसे रिमांड की अवधि भी देखनी होगी तो बड़े खुलासे उस वक्त भी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सालों से फर्जीवाड़े में शामिल रहा, फर्जीवाड़ों का मास्टरमाइंड रहा हर्षवर्धन, तो अकेले ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि विदेशों में भी ऐसे फ्रॉड बहुत किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर तो सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया है। एक बड़ी टीम इसमें जरूर है इसके पीछे, जिसका अभी सामने आना बाकी है। और सबसे बड़ी बात अनिल ये कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इसमें किया गया है, तब जाकर यहाँ पर ये फर्जीवाड़े का खेल शुरू हुआ है।
बिल्कुल पिंकी, आपने सही बात की गई है। क्योंकि इनकी तरफ से फंड काफी खर्च किया गया है और पैसा काफी खर्च किया इन्होंने, चाहे वो आलिशान कोठी हो या रहना सहना हो, वो हाई प्रोफाइल गाड़ियों को इनकी तरफ से लिया गया, जो काफी महंगी गाड़ी है, जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर, जो स्क्रीन पर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, डिप्लोमेटिक नंबर की 4 गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई थी, जिन गाड़ियों में ब्लैक शीशे थे पीछे के, और ब्लैक शीशे में जो हवाला का पैसा ये इधर से उधर किया करते थे। इस तरीके की बातें भी सामने आई है और साथ ही विदेशी कनेक्शन अब लगातार सामने आ रहा है। और 4 माइक्रो नेशन देशों का अपने आप को राजदूत ये बताया करते थे, फिलहाल गिरफ्त में है और न्यायिक हिरासत में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। और अब गाजियाबाद पुलिस रिमांड की मांग कर रही है और जैसे ही रिमांड अब होगी उसके बाद कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। आखिरकार 500 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा खेल चल रहा था, एक एम्बेसी गाजियाबाद जैसे शहर में चल रही थी, इन गाजियाबाद पुलिस को बिल्कुल भी इस बात की सूचना नहीं थी, पूरे नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा था। तो LIU और IB और गाजियाबाद पुलिस पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए अब रिमांड की मांग भी गाजियाबाद पुलिस कर रही है। जी ठीक है अनिल, पूरे मामले की कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दलित युवक से मारपीट हुई है। मुस्लिम समझकर दलित युवक को जमकर पीटा गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये पिटाई की है। गाय चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। पीड़ित युवक ने